हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल हम पहले क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वन और मोर टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स प्लस या माइनस साइन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हुए पहले से। सबसे पहले लिखा हुआ है 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। तो इसमें देखेंगे हम, ये माइनस साइन आया, फिर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन। तो ये जो माइनस और प्लस साइन के द्वारा जो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं हमें कनेक्ट, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। 5x³ एक अलग टर्म है, फिर माइनस के बाद 4x² एक अलग टर्म है, प्लस के बाद x अलग टर्म है, माइनस √2 अलग टर्म है। ठीक है, तो जो 1 2 3 4 टर्म्स हो गए इसमें। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस 2, इसमें हमारा एक टर्म ये है, एक टर्म हमारा ये अलग है। ठीक है, तो दो टर्म्स हो गए, बीच में माइनस आ गया। तो ऐसे u/3 माइनस 2u² प्लस 5, इसमें हमारा एक टर्म u/3 अलग होगा, माइनस के बाद 2u² अलग होगा, प्लस के बाद 5 अलग टर्म होगा। 4z² प्लस 1/7, तो 4z² हमारा एक अलग टर्म है, प्लस के बाद 1/7 एक हमारा अलग टर्म है। इसमें दो टर्म्स हो गए। 2 माइनस x³, इसमें हमारे दो टर्म्स है, एक पहला 2 है, माइनस के बाद x³ लिखा हुआ है, वो एक अलग टर्म है। तो हमारे दो टर्म्स हो गए। ठीक है, सिंपली अगर हमारा ये मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 5x, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें हमारा मात्र एक ही टर्म है, क्या, 5x। ठीक है, तो कंडीशंस टू बी ए पॉलिनोमियल, कि किसी को हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, उसके लिए क्या क्या हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए उसकी। वो ये हैं कि सबसे पहले क्या है, नो स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, किसी भी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा जो ये इसमें जैसे लिखा हुआ है, ये एक्स में लिखा हुआ है, x³, यहाँ पे x², ये x, ये हमारा y² में है, ये हमारा u में है, u लिखे हैं यहाँ पे u, यहाँ पे u², ये हमारा z² में पॉलिनोमियल है, ये हमारा x में है ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये x/z जो भी लिखा होता है, u कुछ भी लिखा होता है इस तरह का अल्फ़ाबेटिकल, तो वो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल पार्ट है उस पर हमारा स्क्वायर रूट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर्स ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पर कोई भी नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या तो एक तरह से समझ लीजिए कि होल नंबर्स में पावर होनी चाहिए। ठीक है, 0 से लेके आगे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, पावर नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो हमारा x/z u v जो कुछ भी लिखा हुआ है वेरिएबल, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इधर साइड में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, √x+2, इस पर रूट आ गया, x ये हमारा वेरिएबल है, इस पर रूट आ गया, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x-1, इसमें क्या है कि वेरिएबल जो हमारा x है वो डिनोमिनेटर में आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। ऐसे ही इसमें हमारा x² + 2x + 3, इसमें जो x वेरिएबल लिखा है ये हमारे क्या है, ये 1/, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो ये लिखा हुआ है y-2 पावर लगी है इस पर, +7y + 3, तो ये हमारी जो पावर लगी है y पर वो क्या है, नेगेटिव पावर है। पावर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल हमारे वन वेरिएबल में है। ठीक है, मतलब किसी में अगर x है तो x ही है, y है तो y है, u में लिखा है तो u में ही लिखा है सारे टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारे 2 वेरिएबल्स में भी 3 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ हमारी जो टॉपिक है हमारी बुक में, अभी सिलेबस में यहाँ पे समझिए अभी वो ये सिंगल वेरिएबल वाला चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है ओनली 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5x⁻0। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल पर अगर पावर 0 लिखी हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी पे भी लिखी हो a⁻0 लिखी हो तब भी 1 है। ठीक है, तो
इसलिए हमारा 5 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, इसको हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं पॉलिनोमियल्स के। √3x + 5 y + √2x - 2/11 7x + 5। ठीक है, ये अलग अलग पॉलिनोमियल है। तो इनमें आप सब देखोगे कि इनकी सबकी डिग्री 1 है। डिग्री कैसे मालूम पड़ती है, तो हमारे जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है √3x + 5। अब हमारे यहाँ पे x ही वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर इस पूरे पॉलिनोमियल में 1 दिख रही है। ठीक है, मतलब यहाँ 1 है पावर, जब कुछ नहीं दिख रही तो 1 है। यहाँ y की वो 1 है, यहाँ पे x की 1 है, इसमें भी x की 1 है। तो इसलिए सबकी डिग्री क्या है, 1 है। और जब डिग्री 1 होती है तो इस टाइप का पॉलिनोमियल बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो अगर 2 है, ठीक है, जैसे कि इसमें हम अगर देखें y² - 2 लिखी है, लिखा हुआ है ये, इसमें देखो पावर 2 है y की मैक्सिमम। ठीक है, इसमें u/3 - 2u² + 5, इसमें देखेंगे हम u की पावर 2 है हाईएस्ट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 डिग्री मानी जाएगी। ठीक है, 4z² + 7, यहाँ पे z की पावर 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसमें भी 2 है। तो इन सबकी, इन तीनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री जब 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड टाइप, अगर डिग्री हमारी 3 है। अब मैक्सिमम देखें मैं इसमें हम अगर देखते हैं तो देखो डिग्री यहाँ पर हमारी 3 निकल के आ रही है सब में। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें भी 3 है, √2x³ 3 है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे भी ये 3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 3x³ - 2x² + x - 1। ठीक है, 4 टर्म्स हैं इसमें, लेकिन क्या है कि हाईएस्ट जो पावर लगी है वो x पर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हुई। ठीक है, इन सभी पॉलिनोमियल्स में डिग्री हमारी क्या है, 3 है, और 3 डिग्री वाला बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज का मतलब होता है कि कोई भी हमारा अगर एक पॉलिनोमियल है जो हमारा x में लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कोई, तो हम x की उसमें ऐसी कोई वैल्यू रखें जिससे वो पॉलिनोमियल सॉल्व होकर 0 आ जाए। ठीक है, तो वो वैल्यू x की उसका जीरो कही जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल हमारा px 7x - 19 लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर एक डिग्री वाला ले रहे हैं, जो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं। ठीक है, तो 7x - 19, अब इसका अगर हमें 0 फाइंड करना है तो 7x - 19 = 0 लिख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7x = 19 और x = 19/7। ठीक है, अब अगर x = 19/7 अगर आप इसमें पुट करोगे 7x - 19 में, इसमें अगर ये पुट कर दो x की जगह 19/7, तो ये 7 कैंसिल, 19 - 19 बचा 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो px है वो 0 आ रहा है, क्या रखने पर, 19/7 x की जगह पुट करने पर। ठीक है, इट मीन्स 19/7 इस px का 0 है। ठीक है, तो सिंपली वही लिखा हुआ है, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर ऑल x वैल्यूज दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। मतलब x की वो सारी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल px को 0 कर दें, ठीक है, वो उसका जीरोज कही जाती हैं। ठीक है, लेकिन बात हमारी अभी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल की चल रही है, तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, इसकी जनरल फॉर्म है। मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी होता है ax + b फॉर्म का होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म का है, जैसे हमारा ये लिखा 7x - 19, इसी फॉर्म का है ये। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल कोई भी अगर है लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका हम अगर 0 फाइंड करना चाहें तो वो क्या है, डायरेक्टली अगर हम देखें तो वो है -b/a। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ax + b के अकॉर्डिंग क्या होगा, -b/a। ठीक है, b यहाँ पर हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, मतलब कि माइनस कांस्टेंट टर्म
अपॉन ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का। कोफिशिएंट पार्ट क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ कनेक्ट है मल्टीप्लिकेशन के साथ एक्स से, वेरिएबल एक्स से, ठीक है। तो ये इसका एक्स का कोफिशिएंट है ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में आ जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, मतलब माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो एक तरह से डायरेक्टली अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको माइंड में रख सकते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए, ठीक है। बाकी हमने एग्जांपल से यहाँ पे देख ही लिया है, सिंपली है, ज़रूरत भी नहीं है एक तरह से इसको करने की, जल्दी से निकल आता है, ठीक है। तो जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे इसको पी एक्स को, और सिंपली उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, जीरो उसका फाइंड कर लेंगे, ओके। जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, इट मीन्स उसकी डिग्री अगर 2 है तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो हमेशा 1 होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री की है तो उसके 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक है तो 3 होंगे जीरोज, ठीक है जी, हमेशा ध्यान रखिए। तो क्वाड्रेटिक है अगर पॉलिनोमियल तो उसको कैसे फाइंड करते हैं जीरोज, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे इतना माइंड में रखिए कि अगर क्वाड्रेटिक है इक्वेशन तो उसके 2 जीरोज आएंगे हमारे पास। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल एक 2x² माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। एक एग्जांपल हमने इधर ले लिया है, एक दूसरा उधर और ले लिया है, इसे अच्छे समझ में आ रहा है आपको। तो हम इस तरह के पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए स्प्लिट एक मेथड यूज करते थे, ठीक है। जो बीच का टर्म होता है हमारा ये एक्स के कोफिशिएंट वाला, इसको हम स्प्लिट करते थे, ठीक है। तो कैसे करते थे, थोड़ा सा उसको रिवीजन एक तरह से यहाँ करते हैं हम उसका थोड़ा सा। तो ये लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट जो आगे है, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट टर्म जो हमारा सबसे पीछे लिखा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर, क्योंकि इसके सामने प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इससे पता चलेगा कि ऐड करने पर, अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, जैसे मैंने इधर एग्जांपल माइनस वाला इसीलिए लिया हुआ है एक, अगर ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस करने पर, प्लस लगा है तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, -7। मतलब फिर से सुन लीजिए कि 2 6 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 फैक्टर करने हैं ऐसे कि उनको आपस में जोड़ने पर -7 आए, ठीक है। तो या सिंपल समझ लीजिए कि 7 आए यहाँ पर, ठीक है, वो तो हम साइन के थ्रू उसको सेट करेंगे। तो 2 6 जा 12, अब 12 के फैक्टर 4 3 जा 12 जो होते हैं 4 इंटू 3, और 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 प्लस 3 7 होता है। हमने क्या बोला था कि प्लस करने पर 7 आए, 4 प्लस 3 7 होता है। तो इसी को हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पर, इसको सेम टू सेम लिख लिया हमने इसको 2x², ठीक है। अब -7x की जगह पर 4, हमें क्या करना है, जोड़ने पर लाना है -7, ठीक है। तो जुड़ेगा कब भाई, जब साइन दोनों का सेम होगा, ठीक है। माइनस का लाना है तो माइनस के दोनों के साइन होने चाहिए, ठीक है, तभी ऐड होंगे, और ऐड होने पर -7 आएगा। -4x और -3x लिखेंगे, ठीक है। 4x 3x लिखेंगे, ये तो मैं पता ही चल गया था यहाँ से, 2 6 जा 12 से 12 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 7 आए तो 4 इंटू 3 होंगे वो, तो 4x 3x लिखेंगे, ये तो हमारा कन्फर्म है। साइन कैसे पता चलेगा, तो साइन सिंपल है कि -7 लेके आना है जोड़ने पर, तो माइनस लाना है तो दोनों वैल्यू हमारी माइनस की होंगी तभी ऐड होंगी, और माइनस साइन भी देंगी, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। +6, ठीक है, डिट्टो वैसा ही आ गया इधर। अब सिंपल इधर दोनों में और इधर दोनों में टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे, इसमें दोनों में टर्म में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, ठीक है।
2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा इसका x माइनस इसका बचेगा 2। यहाँ फिर -3 कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो -3 कॉमन लेंगे तो इसका बचेगा x और इधर आ जाएगा ये -2। ठीक है, फिर इन दोनों में हमारा कॉमन लेंगे तो x -2 कॉमन है, तो x -2 कॉमन ले लिया, बचा 2x - 3। इधर एक बार फिर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, 3x² + 2x - 8। अब 3 का करेंगे क्या मल्टीप्लाई, 8 में 3 8 जा 24। 24 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर आपस में 2 मिले तो 6 4 जा 24 होता है, और 6 में से 4 माइनस करो 2 बचता है। तो 3x², अब 2x की हम 6x और 4x लिखेंगे। अब माइनस करने पर लाना है 2, तो माइनस कब होंगे ये आपस में, जब हमारा एक साइन प्लस होगा एक साइन माइनस का होगा, लेकिन वैल्यू प्लस की लानी है तो प्लस साइन किसको देंगे, बड़े वाले को, मतलब 6 को। ठीक है, छोटा वाला हमारा -4 इधर रहेगा। ठीक है, -8 वैसा का वैसा ही। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आएगा, 3x, तो बचेगा इसका x प्लस यहाँ 2 बचेगा, सॉरी -4x -8 में, तो -4 कॉमन ले लीजिए, x + 2 बचेगा इधर। अब x + 2 दोनों में कॉमन है इधर दोनों में, तो x + 2 कॉमन ले लिया, बचा 3x - 4। ठीक है, तो हम ये पहले सीख चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता दिया है। अब इतना करने के बाद क्या होता है कि हमें या तो हमारा इसका x - 2 0 होगा, या फिर हमारा 2x - 3 0 होगा, तभी हमारी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो पाएगी। ठीक है, या तो हमारा ये फैक्टर 0 होगा या फिर हमारा ये फैक्टर 0 होगा। तो अगर ये फैक्टर 0 होता है तो मैं x = 2 मिलेगा इससे, अगर ये फैक्टर 0 होता है तो इससे हमारा x = 3/2 मिलेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे x + 2 0 होगा, या फिर 3x - 4 0 होगा। यहाँ से मैं x = -2 मिलेगा, यहाँ से x = 4/3 मिलेगा। ठीक है, ये मैं समझने के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लेता है, इसको छोड़ दो साइड में थोड़ा सा। अब इधर आ जाओ कि ये हमारे जीरोस निकल आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सिंपल ऐसे हम करते हैं फैक्टर मेथड से, फैक्टर करने के बाद। लेकिन हाँ, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है ये हम यहाँ देखेंगे। अब देखिए, हमने अगर सम ऑफ जीरोज निकाला, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब 2 + 3/2, हमारे जीरोज यही आए हैं 2 और 3/2, इस वाले को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम ऐड करें तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विद माइनस साइन आगे रहेगा। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि वहाँ पे माइनस लगा भी है, और नीचे 2 क्या है, ये हमारा x² का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² लिख दिया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो इसको निकालो, 2 × 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 या 6/2 हो गया ये। अब 6 इसमें क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। अपॉन 2 क्या है, वही हमारा x² का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखें कि हमारा कोई अगर एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक, एंड अल्फा एंड बीटा, इनको बोलते हैं अल्फा और बीटा, आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, अगर हमारे पॉलिनोमियल px के जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारा इस टाइप से है ax² + bx + c, तो हमारे सिंपल सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा + बीटा = क्या आ रहा है, -b/a, क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे, ये मतलब हमारा जो बीच वाला पार्ट है, ये तो हमारा ऊपर आ रहा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि हमारा यहाँ पे अब क्या हो गया, b हो गया, -b/, और ये हमारा क्या आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब हमारा ये a, यहाँ पे जो हमारा a हो गया इस जनरल इक्वेशन में, ठीक है, जनरल पॉलिनोमियल में, वो a नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था नीचे, वैसे हमारा यहाँ पे क्या है, अब a है तो -b/a हो गया इसके बेसिस पे। ठीक है, और सिंपली हम ऊपर लिख ही चुके हैं, वही है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है,
वो इसका कैसे बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये 6 आया था, वो हमारे यहाँ पे सी है, और नीचे 2 आया था जो हमारा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, वो हमारा यहाँ पर इसमें जनरल इक्वेशन में ए है। तो सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली हमें ये ध्यान रखना है, ये है, ठीक है, रिलेशन जो हमारा है जीरो जो कोफिशिएंट में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। बी और ए क्या है, सी या ए क्या है, वो भी हमारा सामने लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो उन पॉलिनोमियल्स को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को आपने पढ़ा ही होगा, लीनियर जो इक्वेशन होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है जो हम जानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। ये कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को केवल एक जगह काटेगी, ठीक है। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ये एक जगह काट रही है, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि लीनियर जो इक्वेशन होती है, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका एक ही जीरो होता है, ठीक है। उसमें एक्स की एक ही वैल्यू निकल के आती है या एक ही जीरो होता है, इसलिए एक ही जगह काटेगा ये, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आ भी जाते हैं, ग्राफ को देख के बताइए कि इसमें कितने जीरोज होंगे इसके, ठीक है। तो एक जगह कट कर रहा है, तो समझ लो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये, ठीक है। ये दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। क्योंकि दो जगह कट कर रहा है और क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, उसके 2 जीरो हमेशा आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 में कट कर रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक का ही है। इस जो शेप को हम नाम देते हैं, ये शेप है जो यू, एक तरह से यू बना हुआ है, यहाँ पर ये उल्टा यू हो गया है, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है ये वाला, इसमें देखेंगे आप 1, 2 और 3 जगह कट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस को। तो ये हमारा 3 जगह कट कर रहा है, इसका 3 जीरोज हो गए, और 3 जीरोज किस में आएंगे, हमारे 3 डिग्री की 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा हमारा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसमें हमारे 3 जीरोज होंगे, और वो 3 जगह कट करेगा इसीलिए, ठीक है, जब उसका ग्राफ अगर हम खींचें तो, ठीक है। तो पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बना हुआ है आपका, तो आपको केवल ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो जितना जगह कट कर रहा हो उसको हम देख के बता देंगे कि ये इस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, या इसमें इतने जीरोज, इस ग्राफ में इतने जीरोज होंगे, इस इक्वेशन में इतने जीरोज होंगे, इस पॉलिनोमियल में इतने जीरोज होंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए, ओके। तो इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।